हाथ संभाल के। रुकिए। आप इसे नहीं छुड़ाएंगे। इनफैक्ट इसकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा इसके। धैर्य, लगता है तुम अपना आपा खो बैठे हो, तभी एक गर्भवती के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। अरे ये माँ बनने वाली है, माँ। तुमने उसे एक जानवर की तरह बांध कर रखा है, क्या है ये? अब आप नहीं जानते ये जो संतोषी है ना, मेरे लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं कर रही तुम्हारे लिए धैर्य, प्रॉब्लम तुम इसके और इसके बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा खोलो अभी, तुरंत खोलो इसको। आपसे तो बात ही करना बेकार है। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो मैं आदेश देता हूं, खोलो अभी इसे। अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए, पर ये चेन नहीं खुलेगी, क्योंकि इस ताले की चाबी मेरे पास और ये ऐसे ही बंदी रहेगी। ये मेरा घर है, यहां मेरा हुक्म चलेगा। माते, ब्रह्मदेव ने क्या कहा? माते, आप अत्यंत ही व्याकुल लग रही हैं। बताइए ना, ब्रह्मदेव ने क्या कहा? गौ माता, हमें किसी भी प्रकार कृष्णा की सच्चाई को ज्ञात करना होगा, क्योंकि देवऋषि भी लुप्त हो गए हैं और उनका लुप्त हो जाना भी हमें इसी कड़ी का भाग लग रहा है। देवी पौलमी के निवास स्थान पर अवश्य ही कोई रहस्य छिपा है, जिसके कारण देवऋषि भी किसी संकट में आ गए हैं। जरा शांत हो जाओ, जरा देखो इसकी तरफ बेटा, कैसे इसका फूल जैसा चेहरा मुरझा गया है। तुम्हारी पत्नी है बेटा, तुम्हारे बच्चे की माँ होने वाली, सोचो जरा बेटा। बस पापा बस, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। लाइए हथौड़े दीजिए। पागल हो गया ये लड़का, पागल हो गया ये लड़का। दूर हटो, दूर हट के बात करो। बोलो क्या? हमें आपकी बहुत जरूरत है। कृपा कर हमें कोई काम दे दीजिए। क्या मैंने सबको काम देने का ठेका ले रखा है? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, प्लीज जाओ यहाँ से। वॉचमैन ले जाओ इसे यहाँ से। यदि गौ माता अपना कार्य नहीं कर पाई तो समस्त जानकारी निकालना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चलो उठो। साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। रुक जाओ, छोड़ो इसे। आई थिंक इसे रख लेते हैं। छोटी सी बच्ची से क्या काम करवाएंगे? नजर तो रख सकती है तुम्हारे घर वालों पर और तुम्हारी वाइफ पर। तुम्हारा नाम क्या है? धेनुका, धेनुका नाम है हमारा। अभी उसे बाकी नौकरों को ज्वाइन करने को बोलो, बाद में मैं उसे सिखा दूंगी। सिक्योरिटी एक काम करो, उसे पुष्पा के पास लेके जाओ और वो बता देगी इसे क्या काम करना है। गौ माता, आपने अत्यधिक चतुराई से संतोषी के घर में प्रवेश कर लिया। अब शीघ्र ही आप समस्त सूचनाएं निकाल कर ले आए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हमने तुमसे वादा किया था ना
कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मैं माफ कर देना, माफ कर देना हमें। संतोषी, आप यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। अगर तुम इन्हें नहीं जानती हो तो ये तुम्हें पहचानी कैसे? मैंने कहा तो था कि मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ। शायद इन्होंने तभी मुझे देख लिया होगा। लेकिन इसकी बातों में बहुत अपनापन है, जैसे ये तुम्हारी सहेली हो। नहीं नहीं, मैंने तो इनसे कभी बात भी नहीं की। ये मेरी सहेली नहीं है। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, गौमाता पुनः बिना किसी आह्वान के धरती लोक गई है। एक बार उन्हें क्षमा कर दिया, इसलिए उनके मन से दंड का भय ही निकल गया। ब्रह्मदेव, गौ माता हमारे कहने पर धरती लोक गई है। स्वामिनी को अधिकार होता है कि वो अपने सेवक को कहीं भी भेज दे। और प्रजापति, वो दैवी शक्तियों के बिना एक साधारण मनुष्य की भांति गई है। ब्रह्मदेव, अभी सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। देवी पौलमी, देवी संतोषी, आप दोनों की बात सुनने के पश्चात हमें अवश्य कह सकते हैं कि गौ माता पर कोई भी प्रकरण नहीं बनता। और यदि गौ माता बिना दैविक शक्ति की धरती लोक पर गई है तो यह और भी अच्छी बात है। मैं आए? क्यों खामखा अपनी जान गंवाना चाहते हैं? अगर ये काम करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए तो ले लीजिए, पर वो अनाथ आश्रम की जमीन खाली कर दीजिए। देखो, तुम इस तरह से मेरे जज्बात को नहीं खरीद सकते। तुम लोग अपने फायदे के लिए उन अनाथ बच्चों को फिर से एक बार अनाथ करने जा रहे हो। मैं तुम्हें वो जमीन कभी नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी इस धमकियों से भी नहीं डरने वाला। तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है? धैर्य मिश्रा कौन है और कहाँ है? एक काम करो, ये बंदूक पकड़ो, को लेकर अंदर जाओ, आवाज नहीं चाहिए। क्या है? आप लोग यहाँ क्यों हैं? मेरा नाम सरला है और मैं महिला संगठन से आई हूँ। रुकिए भाभी, वरना मैं गोली मार दूंगा। अरे हम तुमसे माफी मांगते, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का बहुत शौक है ना आपको? तो लीजिए चखिए, अब मेरे बंदूक की गोली का स्वाद चखिए।